स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि लाभ और हानि से संबंधित। अगर मैं वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर दोस्तों अगर मैं नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर मैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है, गोपाल ने रुपया 300 में एक रेडियो खरीदी, यानी कि सीपी है, ये यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये आपका सीपी है, खरीदी मतलब, और उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये पी परसेंट है, जहां जो दिया है उसी को लिख दे रहे हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्राप्त हो कितने रुपए में बेचे। सीधे सीधे हमसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी इज इक्वल टू देखेंगे फार्मूला, तो एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। सीधा सीधा इस फार्मूला का आप यूज करके क्वेश्चन को एक लाइन में मात्र निकाल सकते हैं। अगर मैं फार्मूला याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एसपी इज इक्वल टू हम देखेंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए सीपी कितना है, 300 रुपया है, 300 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई यहां पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट है ना, तो 100 में प्रॉफिट 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, लिख लीजिए 120 और बाई 100, यही तो लिखेंगे ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 36, 3 6 0, 360 रुपया जो है उसका विक्रय मूल्य है, 360 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। देखिए दोस्तों यहां पे कहा गया है रीता ने गाय 25% के लाभ पर बेच दिया। मान लीजिए कि गाय का क्रय मूल्य सीपी जो होगा ना, गाय का सीपी कितना में खरीदी होगी, तो एक्स में खरीदी होगी, हमको सीपीए नहीं मालूम है, तो एक्स में खरीदी होगी। लाभ कितना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, और ये कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, पी दिया हुआ है। तो हम देखेंगे ना, तो प्रॉफिट परसेंट किस पे है, तो एक्स का 25%, यानी कि सीपी का 25%, एक्स ना मान करके सीपी ही रहने दीजिए, 25% कितना है, तो सीपी का 25% जो है प्रॉफिट 350 के बराबर है, लिख लीजिए ऐसे 350। अब यहां पे सॉल्व करेंगे इसको ना, तो हमको क्या मिलेगा, 25% है ना, तो सीपी मल्टीप्लाई 25/100 लिख लेंगे, 25/100 यही तो लिखेंगे ना, इज इक्वल टू 350। अब इसको बाई क्रॉस कर दीजिए, 25 से काट दीजिए पहले इसको, 25 चौको 100 और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल गया सीपी कितना मिला, तो 400, 4 पचे 20, 4 3 12 13 14, यानी गाय का मूल्य कितना था, 1400 रुपया था। अब देखिए आपको एसपी फाइंड करना है, तो एसपी के लिए सेम वही फार्मूला लगाएंगे, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बाई 100, यही तो करेंगे ना 100। लेकिन इसका यूज मत कीजिएगा, इसका यूज अब आपको नहीं करना है, आपको तो लाभ मालूम ही है, तो इसका यूज भूले से भी मत कीजिएगा, इसका करेंगे फिर लंबा हो जाएगा। तो एसपी निकालना है, तो एसपी इज इक्वल टू सीधे सीधे सीपी प्लस प्रॉफिट, ये तो दिया ही है ना, तो सीपी कितना है, तो 1400 प्लस प्रॉफिट कितने का है, तो 350 का, दोनों को जोड़ लीजिए, 0 5 7 1, 1750 रुपये में उसने बेचा है, यानी कि 1400 रुपए की गाय को 1750 रुपए में बेच दिया, तो 350 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, जो कि 25% के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। देखिए दोस्तों बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक किताब रुपया इतना में खरीद कर, ये सीपी दिया हुआ है, यानी सीपी दिया हुआ है आपका 10 रुपया, खरीद कर इतना में बेच दिया, यानी कि ये एसपी है, एसपी दिया हुआ है 11 रुपया। हमको प्रॉफिट मालूम कर लेना है यहाँ पे, तो प्रॉफिट मालूम करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता क्या है, तो एसपी माइनस सीपी, यानी 11 माइनस 10, यही तो लिखेंगे ना, 11 माइनस 10 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 रुपये। 1 रुपये का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है दोस्तों प्रॉफिट, फार्मूला एकदम दिमाग में बैठाइएगा, प्रॉफिट अपन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का यूज करके आप प्रॉफिट परसेंट को फाइंड कर लेंगे एकदम आसान तरीके से। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का है, 1 रुपए का है।
और सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा है, 10 रुपया में खरीद रहा है, अगुणे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 10%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट 10% है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 4 दर्जन अंडे ₹15 प्रति दर्जन की दर से खरीदा, 6 अंडे टूट गए, शेष को उसने ₹20 प्रति दर्जन के भाव से बेचा, प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। 15% का लाभ, 15% की हानि, 16(2/3% का लाभ, 16(2/3% की हानि। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, एक साइकिल को ₹1800 में बेचने पर बेचा गया है, यानी कि ये एसपी दिया हुआ है, 10% की हानि हुई, ये हानि दिया हुआ है, यानी लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी आपसे पूछा जा रहा है। तो सीपी इक्वल टू देखेंगे क्या होता है, सीपी इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। तो ये वाला फार्मूला आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यूज कर लेना है सिंपली। तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखेंगे ना, तो सीपी हमको मालूम करना है, एसपी कितना दिया हुआ है, तो 1800 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 अब आई 100 माइनस लॉस करेंगे ना, तो 100 में से 10 को निकाल देंगे, कितना बचेगा, 90 गुना बचेगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9 से काटेंगे इसको, तो 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। अब 20 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, तो 2000 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है ना, एक व्यापारी ने 10 केजी घी 1500 रुपया में खरीद कर उसे 200 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेच दिया, प्रतिशत लाभ है। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, एक किग्रा का विक्रय मूल्य 200 रुपया है, तो 1 केजी का क्रय मूल्य सीपी ऑफ 1 केजी ऐसे लिख लीजिए, 1 केजी का क्रय मूल्य। तो देखिए 10 केजी का 150 है, तो 1 केजी का 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 1500 में 10 से भाग दे दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 150 रुपया, यानी 1 केजी 150 रुपया में खरीद रहा है। तो एसपी 1 केजी का कितना है, तो एसपी है 1 केजी का 200 रुपया, यही तो है ना। अब लाभ देखेंगे, यानी कि प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 200 में खरीद रहा है, सॉरी 150 में खरीद रहा है, 200 में बेच रहा है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट देखेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ है बटा सीपी, सीपी पे ही प्रॉफिट निकाला जाता है, आपको याद होना चाहिए। 150 अब मल्टीप्लाई 100। अब देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, कितना आ गया, तो 100/3। इसको काटेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9.339%, यानी 33.3% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हीटर को 180 में खरीदा गया है, मतलब ये सीपी दिया हुआ है, और 160 में बेचा गया है, यानी कि ये एसपी दिया हुआ है। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कितना प्रतिशत की हानि हुई। देखिए 180 में खरीद कर 160 में बेच दे रहा है, तो यानी कि हानि होगा, यानी कि लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू हम लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू होता क्या है, तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सारा फार्मूला आप दिमाग में बैठाते जाइएगा लाभ और हानि का, जिससे कि क्वेश्चन आपका कोई भी छूटे ना। तो लॉस इज इक्वल टू देखेंगे, सीपी कितने का है, 180 में खरीद रहा है और बेच रहा है 160 में, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 20 रुपए का हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता क्या है, तो ये भी फार्मूला याद रखिएगा, लॉस अगर प्रॉफिट रहता है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपन सीपी, और लॉस रहेगा तो लॉस अपन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। इस फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो अब देखेंगे लॉस परसेंटेज, यानी कि हानि परसेंटेज कितना है, तो लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का हुआ है, 20 रुपए का हुआ है, और सीपी कितना है, तो सीपी देखिए आपका कितना है, 180 है, तो 180 लिख लीजिए, अब मल्टीप्लाई
100 कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 कट जाएगा, 9 बार में ये कट गया। अब इसको भाग देंगे ना, तो 9 से 100 को भाग देंगे तो 9 एकने 9, 10 1 बचा, फिर 9 एकने 9, फिर 1 बचा। अब भाग नहीं जाएगा, 1/9%, यानी कि 11 से ही 1/9% जो है उसको हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।